हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? तैयार होकर मैं आ गई हूँ यहाँ पे दुकान। और दुकान पे आने के बाद ये साड़ी की जो मैं सूट कटिंग की थी तो डले हुए थे, तो मैं इनको सिलने में लग गई हूँ क्योंकि कस्टमर का कॉल आया था और उसे आज ही लेने आया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो इसकी सिलाई कर देती हूँ, तो मैं इसको फटाक से सिलने में लग गई हूँ। और इस 2 जोड़ी यहाँ पे सूट आए हुए थे तो मुझे उनकी कटिंग करनी थी, सिलाई भी करनी थी, आज ही कंप्लीट करके देना था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि अपने काम के साथ-साथ मैं 2-3 लोगों को ना यहाँ पे सिखाती भी हूँ इस तरह से। तो वो ना वीडियो में नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो उसमें भी मेरा टाइम जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सलवार जो बनने वाले हैं वो कली वाले बनने वाले हैं। यहाँ पे पटियाला सलवार कोई नहीं जानता है, इस तरह से ना कली वाले सलवार ही जानते हैं। तो इसी तरह के बनते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले काटना स्टार्ट करती हूँ इस तरह से। तो देखिए इसको काट करके मैं यहाँ से अलग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कली 2.5 इंच ऊपर से जोड़ने वाली हूँ और जो बचा हुआ कपड़ा रहता है उसमें से पूरे की मैं कली निकाल करके यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सलवार मुझे 2.5 मीटर कपड़े में बनाना रहता है, 2 मीटर कपड़े में भी बन जाता है। अगर किसी को ज़्यादा ही घेरा चाहिए होता है, चुन्नट ज़्यादा चाहिए होती हैं तो वो 2.5 मीटर या 3 मीटर सलवार का कपड़ा लेकर आता है और स्टिच करवा लेता है। तो अपने काम के साथ-साथ मुझे सिलाई भी सिखानी होती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा सलवार भी रख लिया और इसको काट करके तैयार कर लिया। तो जिस कस्टमर के ये कपड़े थे तो वो अभी आए भी थी, तो मैंने उससे बोला कि ये शाम तक हो जाएगा तो आप सुबह ले लेना, तो वो मान गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी कटिंग कर लेती हूँ और कटिंग करने के बाद ये आज स्टिच नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको घर ले जाकर भी स्टिच कर लूँगी क्योंकि यहाँ से घर जाने के बाद फिर जो कपड़ा रह जाते हैं सिलने के लिए और जो काम रह जाता है मुझे करने के लिए वो मैं घर पे जाके मैनेज कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा बुटीक अच्छे से चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ फटाफट। और ये जो सूट का कपड़ा था तो देखिए इस तरह का इसका नेक बना हुआ था, आगे और पीछे का पोर्शन। तो इसको ना मैं अच्छे से इस तरह से सेट कर रही हूँ ताकि ये जो हमारा डिजाइन बना हुआ है ये बीच में आए और इसमें ना वो जो नोक आती हैं चिपकने वाले वो इसमें लगे हुए थे। तो अभी तो कटिंग में तो कैंची भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है और सिलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है क्योंकि इसके जो किरकिरे रहते हैं ना वो निकल के उचट के आँखों में आते हैं। तो इसलिए मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे चश्मा भी लगवा ली थी। वैसे आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे चश्मा लगवाया हुआ है। और इसका सीने का चौथाई भाग ले लिया है और कमर का और हिप का इस तरह से चौथाई भाग लेना है आपका जितना भी मेजरमेंट होता है। और इन सारे निशानों को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है इस तरह से। और 1.5 से 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेना है और नीचे के साइड जिसको जितना भी घेरा चाहिए है चौड़ाई में आप उसका हाफ ले करके इस तरह से निशान लगा लें और इन सारे निशानों को इस तरह से मिला करके कंप्लीट कर लिया है। गला इसका मुझे गोल बनाना है तो गले की यहाँ पे लंबाई मैंने रखी है 6 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच क्योंकि गला थोड़ी पीछे का बड़ा रहेगा तो शोल्डर गिरने की समस्या रहती है, इसीलिए मैंने चौड़ाई ज़्यादा नहीं की है, 2 ही इंच की रखी है इस तरह से। और इसकी कटिंग कर ली है, पीछे वाला पार्ट भी उसी को मैंने रख कर के कटिंग कर लिया है और ये साइड की बाजू निकाल ली है। बाजू में उसको डिज़ाइन चाहिए थी तो मैं देखती हूँ अगर कपड़ा बचता है और टाइम बचता है तो मैं उसपे डिज़ाइन बना दूँगी, अगर नहीं बचता है तो फिर नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे कपड़ा बच रहा था तो मैं इस पे डिज़ाइन बना दूँगी और इसी तरह से मैंने दूसरे वाले सूट की कटिंग भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी भी बाजू मुझे सेम उसी तरह की बनानी थी, कपड़ा दोनों ही सेम है, बस कलर का डिफरेंस है थोड़ा-थोड़ा और डिज़ाइन सेम उसी तरह की है। और यहाँ पे आस्तीन में उसको रफल चाहिए थी तो कपड़ा यहाँ पे बच रहा था तो मैंने सोचा ज़्यादा बड़ी तो रफल नहीं आ रही थी, छोटी ही आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इसको बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ही राउंड पे इस तरह से निशान लगा लिया है और इसकी मोरी का निशान लगाते हुए कटिंग कर ली है। गले की पट्टी निकाल ली है। इसके बाद ये सूट जो मेरा एक बचा हुआ था, एक तो मैं सिलाई करके उसको दे ही दी क्योंकि वो आ गई थी लेने, तो ये दूसरा वाला बचा हुआ था तो मैं इसको लग गई हूँ सिलने में। तो सोच रही हूँ आज मैं इसके कपड़े ना सिलकर तैयार कर ही दूँ क्योंकि आज वो एक जोड़ी सूट ले गई है, उसको चाहिए था और दूसरे कल शाम को लेकर के जाएगी। तो ये जो सूट मैं सिल रही हूँ उसमें डिफरेंट कलर का अगर आपको इस तरह दिख रहा है तो उसके पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसने बोला कि दीदी दे रही
यूज के लिए सूट है, तो आप इसी को नीचे से लगा दीजिए। तो मुझे भी ठीक लगा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, चलो लगा ही देते हैं इसको। और कस्टमर की जो डिमांड रहती है हमें उसे पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े लोग नहीं है, ज़्यादा अमीर नहीं है, रिच फैमिली से नहीं है, तो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड पे हमें काम करना ही पड़ता है। और जो कपड़ा साड़ी का बचा हुआ था तो उसने बोला था मेरी बहन के लिए फ्रॉक बना देना, तो यहाँ पे मैं इसका निशान लगा करके बनाने लगी हूँ। चलो देखते हैं ये फ्रॉक कैसी बन करके तैयार होती है। कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छी ही बन करके तैयार हो। तो देखिए इसको मैंने अम्ब्रेला वाले में कट कर लिया और नीचे की साइड इस पे जॉइंट आ रहा था तो मैंने लगा दिया, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिखेगा नहीं और सूट तो अच्छा बन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ इसमें बाजू बनी है, फुल का था लेकिन कपड़ा नहीं बच रहा था। और दूसरी वाली साड़ी का भी सेम इसी तरह की मैंने कोटी निकाल ली है और नीचे का घेरा तैयार किया है। इस तरह से अम्ब्रेला वाला ही बना करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। इसका फाइनल लुक आप देखकर ज़रूर जाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो 1 लाइक ज़रूर कर देना। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा बुटीक तो इसकी कटिंग हो गई है और मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है। तो देखिए ये फ्रॉक बन कर के तैयार हो चुकी है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। और आस्तीन में इस तरह से मैं लेस को अटैच करती हूँ, नीचे के पूरे घेरे में मैं इस लेस को अटैच करती हूँ और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। और ये ट्राउजर मैंने एक बनाया हुआ है और ये एक कुर्ती बनाई हुई है। तो इस तरह से मैंने इसके कपड़े बना 8। तो अब मैं घर जा रही हूँ। ये जो मैं साड़ी के कपड़े बना रही थी तो देखिए ये वाले कपड़े तो बन कर के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक इसकी फ्रॉक ना जो अभी मैंने कटिंग की थी वो मैं नहीं बना पाई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर मैं उसको बनाने में लग जाऊँगी। और अभी मुझे किट्टू के लिए जूते भी खरीदने जाना है मार्केट। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।